आज का टॉपिक है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो है यूएन ओ, यूएनएससी और यूएनईपी, ये हमारे मेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इसके अलावा अगर हम देखें WHO, WTO, WMO, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये इसके अलावा हमारे पास और भी अनगिनत बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है जी, अभी हम पढ़ रहे थे इसके बारे में। तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क। ठीक है, हाउ मेनी मेंबर्स इन दिस? 193। अब देखिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसमें कितने मेंबर हैं? 15। आउट ऑफ 15 कितने परमानेंट हैं? 5 मेंबर्स और 10 जो है नॉन परमानेंट। आउट ऑफ 5 जो हमारे परमानेंट मेंबर्स हैं उनके नाम क्या है? चाइना, यूएसए, फ्रांस, यूके, रशिया। So these 5 members are the permanent members of UNSC। ठीक है जी। उसके अलावा हमने यहाँ पे देखा कि इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है? न्यूयॉर्क। ठीक है, इसके अलावा अब हमने यूएनईपी को देखना है। ठीक है, तो आज का जो अगर हम बात करें तो एक बहुत ही ज्वलन होता है। ठीक है, कि इन्वायरमेंट, ठीक है जी, क्लाइमेट चेंज कितना इंपॉर्टेंस रखता है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है जी, मतलब हमारा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम को हम हिंदी में आई थिंक कार्यक्रम बोलते हैं। ठीक है जी, तो याद रखिएगा इसका भी हमारे पास हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका थोड़ा सा अलग हेडक्वार्टर है। ठीक है, नैरोबी में है। नैरोबी, ठीक है, शायद नैरोबी सुना ना हो। कहाँ पे है? अफ्रीकन एक कंट्री है कीनिया, उसकी कैपिटल है, कीनिया की कैपिटल। सो नैरोबी इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूएनईपी, इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है जी, इसके अलावा हमारे पास यूएनडीपी, एक और यूनाइटेड नेशंस की ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम मतलब संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है जी, डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट के ऊपर ये काम करते हैं यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब इसका हेडक्वार्टर भी आपका कहाँ है? न्यूयॉर्क। और ये जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो होता है, ठीक है, इसके ऊपर काम करता है। HDI, जिसे हम इकोनॉमी में पढ़ते भी हैं इसको, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसके ऊपर ये काम करता है। कौन? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है जी, तो इसमें जो है आपका कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन प्रिपेयर करता है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो कौन प्रिपेयर करता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क। अब देखिए HDI जो है, ठीक है, इसमें कौन से 3 इंडिकेटर होते हैं, ये भी कई बार पेपर में आता है। ठीक है, कौन कौन से 3 है इंडिकेटर्स? एक तो होता है हेल्थ का इंडिकेटर। अगर हेल्थ का इंडिकेटर, ठीक है, हेल्थ, एजुकेशन और हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ रेट। ठीक है जी,
कि जो बर्थ रेट है किसी भी कंट्री का उसकी कितनी एक्सपेक्टेंसी है, ठीक है जी, वो पूछा जाता है। तो हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ रेट। तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के एक तरह से कैलकुलेशन करने के पैरामीटर हैं, इनके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है किसी भी देश का इंडेक्स, ठीक है जी, जिसमें हेल्थ, एजुकेशन और लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड कैसा है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट है WHO। WHO के बारे में हमने पहले भी बात की है। तो ये क्या है, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया 7 अप्रैल 1948 की इसकी एस्टेब्लिशमेंट है। और कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। एंड WTO, इसके बारे में अगर हम देखें, WTO क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन। अब देखिए विश्व व्यापार संगठन, इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट बहुत बार पूछी जाती है, खासकर टैट में जो आपका कमीशन का है पेपर, उसके बारे में बहुत बार पूछा गया है WTO की एस्टेब्लिशमेंट। तो कब हुआ था? ऑन 1 जनवरी 1995, ठीक है, अगर याद है आपको बहुत अच्छी बात है, 1995, ठीक है, 1995 को इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी WTO, ठीक है जी। अगर WTO की एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर क्वेश्चन आए तब तो होगा 1995, मगर इससे पहले भी तो व्यापार होता था, ठीक है, इससे पहले भी तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, ठीक है, होता था मतलब। तो उससे पहले एक और ऑर्गेनाइजेशन थी GATT, और ये 1948 में एस्टैब्लिश हो चुकी थी आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, मगर इसको रिप्लेस किया गया था 1995 में। तो कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि किसने किसको रिप्लेस किया, कब किया, ठीक है। अब देखिए रिप्लेस किसने किया? WTO ने। किसको किया? GATT। अब ये GATT क्या है? GATT जनरल, ये आपका है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ठीक है, जनरल एग्रीमेंट, अगर नहीं पता है तो उसको लिख लेना आपने, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ठीक है। ये एग्रीमेंट है ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, मतलब व्यापार और जो टैरिफ होता है, एक रेट दर लगती है, मतलब टैक्स का जो दर है उसके बारे में पहले से ही डिसाइड कर दिया गया था, मगर इसको बाद में एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया, ठीक है। एग्रीमेंट से फिर क्या हो गया? ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो गया 1 जनवरी 1995। क्लियर है ये बात? चलिए नेक्स्ट आती है एक ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर भी जेनेवा में है। WTO का हेडक्वार्टर भी जेनेवा, स्विट्जरलैंड। जेनेवा में आपको बहुत से हेडक्वार्टर देखने को मिलेंगे, ठीक है, स्विट्जरलैंड के। उसके अलावा WMO, ये क्या है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारी मेट्रोलॉजिकल विभाग होते हैं उनके वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है ये। अब देखिए इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा। इंडिया में, ये सॉरी वर्ल्ड में एक मेट्रोलॉजिकल डे भी सेलिब्रेट होता है। WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है? जेनेवा में। तो WHO, WTO और WMO, इन सभी का हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, ठीक है। जो एक साथ है ना, जैसे यूनाइटेड नेशंस वाले अलग से न्यूयॉर्क में होंगे, वैसे ही W वाले जो कहाँ है? जेनेवा में होंगे। इसके अलावा हमने यूनाइटेड नेशंस के कुछ और भी पढ़े थे, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस के अगर हम बात करें तो एक है यूनेस्को, सबसे इंपॉर्टेंट, कई बार हमें पूछा भी जाता है कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये अलग ही है, पेरिस में। कहाँ है? पेरिस। तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पेरिस, पेरिस कहाँ है? पेरिस जहाँ पे
आईफिल टावर है। पेरिस फ्रांस की कैपिटल है, ठीक है जी। तो पेरिस है फ्रांस की कैपिटल। यूनेस्को का हेडक्वार्टर आपको कहां पे मिलेगा, ठीक है। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है।